अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आज हम बनाएंगे चिकन मंदी की रेसिपी, जिसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी भी तैयार करेंगे, जो इसकी जान होती है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैं इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंदी का मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मेरे पास अदरक का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर है, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 टुकड़े ये दालचीनी के हैं मेरे पास। 1 टेबल स्पून यहाँ पे 1 टीस्पून सौंफ है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, और 1 टीस्पून यहाँ पर साबुत धनिया है। जायफल जावित्री के टुकड़े हैं, 3 छोटे-छोटे से जावित्री है, और 1 जायफल का हाफ़ पीस है, 4 हरी इलायचियाँ हैं, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। इन सबको मैं बिल्कुल ब्लेंडर में पीस के बारीक सा पेस्ट बना लूँगी, पाउडर बना लूँगी। और ये देखिए हमारा पाउडर जो है मंदी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। एक बड़े से साइज़ का नींबू का रस ले लेंगे। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक का यूज़ करूँगी, नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको हम इतना इसमें ऑयल ऐड करेंगे कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो तकरीबन मेरे पास यहाँ 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल है, तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। इतना डालना है बस कि देखिए ये एक पेस्ट सा हमारा रेडी हो जाए। तो आपने इतना ही ऑयल ऐड कर लेना है। अब इसके बाद चिकन है यहाँ पे मेरे पास थाई के, मैंने 2 पीसेस लिए थे, यानी कि 700 ग्राम चिकन की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके मैंने 2 पीसेस करा लिए थे इस तरह से दरमियान में। जैसे ये थाई का एक पीस आपको पता है इस तरह से होता है, इसको 2 कर लिए थे मैंने। और इसमें ऐसे गहरे गहरे कट लगा लें, ताकि जो मंदी का मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। बस अब इसके ऊपर हम ये मसाला जो हमने रेडी किया है वो खूब अच्छे तरीके से मल मल के हम लगाएंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए हमारे चिकन के अंदर। अच्छा, इसको आप जितना मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है। मेरे पास जितना टाइम था, यानी कि 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। आप चाहें तो इसको 2 घंटे और 3 घंटे 4 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो अगर टाइम कम हो तो आप इसी तरह 1 घंटा भी इसको मैरिनेट करके बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से सारे मसालों पे मैंने इसको कोट कर दिया है, और मैं ढक के इसको फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। साथ ही हम मंदी के साथ सर्व करने के लिए जो चटनी तैयार होती है, अब उसकी तैयारी कर लेते हैं। फटाफट झटपट से बन जाएगी, बहुत ही आसान रेसिपी। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, बिल्कुल रेड होने चाहिए। 5 से 6 देखिए 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। हरा धनिया है थोड़ा-सा, और 4 से 5 जमे लहसुन के, इसमें लहसुन थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा। ब्लेंड करते टाइम पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल के मैंने देखिए इसको ज़रा दरदरा सा ब्लेंड किया है। इसी तरह से आप भी इसको थोड़ा मोटा-मोटा ही करिएगा, इसके साथ ज़रा ऐसे ही अच्छी लगती है, बिल्कुल बारीक फ़ाइन पेस्ट मत बनाइएगा। चटनी रेडी हो गई, उसको साइड पे रखिए। कि अब यहाँ पे मैंने देखिए ऑयल ले लिया है पैन में। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें जो हमने मंदी के पीसेस रेडी करके रखे थे, उनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं फ्राई करने के बाद इसको स्टीम दूँगी। बहुत से लोग सिर्फ फ्राई करके बनाते हैं, बहुत से सिर्फ स्टीम करके बनाते हैं। तो मैं ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से करती हूँ। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा आपका। आप जब चिकन को पहले थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ताकि जो इसके ऊपर है बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो उससे ये बहुत देखने में भी खूबसूरत लगता है, और उसके टेस्ट भी डबल हो जाता है। तो इसलिए इसको फ्राई करेंगे आप तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। फ्राई करने के बाद इसको स्टीम करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि इसके ऊपर अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। बाकी चिकन हमारा जो है वो स्टीम में गल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी, और अब हम इसे स्टीम करेंगे। अच्छा, ये वाला ऑयल मैं यूज़ करूँगी छान के चावल बनाने के टाइम पे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने खुले से बर्तन में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब ही मैंने पानी लिया था। और इस तरह स्टीमर उसके ऊपर रख के हम ये पीसेस रख देंगे, और इसको स्टीम करेंगे 20 मिनट के लिए। चलिए फिर अब राइस बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। जो ऑयल मैंने फ्राई किया था वही गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें 1 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 5 से 6 लौंग है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। ये सब खड़े गरम मसाले जो होते हैं टोटली वो इसमें मैंने ऐड किए हैं। और इसको अब हम
हल्का सा क्रैकल होने देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू जब आ जाएगी तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ वो हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो जो ऑयल मैंने फ्राई के टाइम पी लिया था वही हम इसमें यूज़ कर लेंगे। थोड़ा कम रह जाए तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। इससे यह है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत प्यारा बनेगा राइस का। तो जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हुई है, मैंने इसमें अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है पेस्ट का। दरदरा कूटा हुआ है, कुंडी में डाल के मैंने इसको कूटा था। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने दरमियान से कट कर ली थी, और 2 मेरे पास है यहाँ पे चिकन क्यूब, वो इसमें ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे और चिकन देखिए हमारा ज़बरदस्त सा स्टीम हो चुका है और बहुत ही अच्छा टेंडर भी हो चुका है। कलर आप इसका देख सकते हैं कि इसका फ्राई करने की वजह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और ये जो नीचे पानी है इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही फ्लेवरफुल पानी है क्योंकि चिकन का सारा जो फ्लेवर है वो इस पानी में है, वो इसमें ऐड कर देंगे हम चावलों वाले मसाले में और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम दूसरा पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, 700 ग्राम चिकन था तो 700 ग्राम ही मैंने यहाँ पे राइस लिए थे, तो इक्वली क्वांटिटी थी मेरे पास। आप चाहें तो क्वांटिटी अपनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, चिकन की भी और राइस की भी। जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। चावल मैंने भिगो के अच्छी तरह से धो के भिगो के रखे हुए थे, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और बस इसको ढककर पकाऊंगी उस वक्त जब तक इसका तकरीबन पानी खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। मैं अपने तरीके से चिकन मंदी बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आपने चिकन मंदी की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन यकीन जानिए ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, मेरी अपनी ऑथेंटिक रेसिपी है। सॉरी मेरी अपनी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने इसमें कुछ थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी चेंजिंग की है, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट जो है वो आ जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जैसे देखिए अब पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने इसके ऊपर ये चिकन के पीसेस रख दिए हैं और फूड कलर इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, जिससे इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी और इसको हम दम पर लगा देंगे। तकरीबन 15 मिनट का दम मैं इसको लगाऊंगी और 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। 15 मिनट के बाद ये देखिए इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मंदी रेडी हो चुकी है। अब इसका हम मेन काम करेंगे कि इसका स्मोकी फ्लेवर लेकर आएंगे। कोयले मैंने दहकने के लिए रख दिए थे, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पर ऑयल डाल दूँगी मैं और इसको ढक दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैं दोबारा दम पे रख दूँगी, ताकि जो कोयले का धुआँ है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए हमारे राइस में और चिकन में। 7 से 8 मिनट के बाद इसका ढक्कन रिमूव करेंगे और ये देखिए अब हमारी मंदी बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। ये हटा दूँगी मैं और चिकन को मैं दोबारा से निकाल लूँगी, क्योंकि हम सर्व करते हुए ऊपर से इसको रखेंगे, तो इसलिए चिकन को मैं साइड पे कर दूँगी निकाल के। राइस को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये देखिए मैं आपको इसको पलट के दिखाऊंगी। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले हमारे राइस बन के तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को, मंदी की इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करिएगा प्लीज़, और अपने घर में आए हुए मेहमानों को इसे खिलाएं। हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। कुछ सलाद मैंने सर्व करते हुए रखा था, इसी तरह से इसे आप सर्व करें। बहुत ही इसकी लुक भी माशाल्लाह प्यारी लगती है और खाने में बेहद टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। इसी तरह से बड़े से प्लेटर में इसको हम सर्व करेंगे सारी को, तो इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है। और एक इसका ट्रेडिशनल तरीका भी यही होता है कि बड़े से प्लेटर में आप इसको सर्व करें। जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से बड़े से बड़ा बर्तन आप लेंगे और उसमें सर्व करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस देखिए चावल मैंने डालने के बाद चिकन के पीसेस ऊपर से रख दिए थे। थोड़ा सा सलाद रखा है मैंने, टमाटर वगैरह इसके साइड में रख दिए हैं, तो इससे खूबसूरती भी आएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये रेडी है चटनी, देखिए इसकी सब बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके।